नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करते हैं कुछ घरेलू उपाय जो विटिलिगो के पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और आप घर पे बैठे बैठे भी ये चीज़ें आप कर सकते हैं। जिन भी पेशेंट को विटिलिगो है वो घबराइए नहीं, विटिलिगो का इलाज होता है और ठीक भी होता है। विटिलिगो ऐसी बात नहीं है कि विटिलिगो ठीक नहीं होता है। जैसे मैंने आप सभी को पहले भी बता रखा है कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो कि हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारी ही दुश्मन होती है। एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से हमारे खिलाफ नहीं बन पाते हैं और इम्यूनिटी है वो हमारे खिलाफ ही काम करना स्टार्ट कर देती है, जिसके वजह से मेलानिन का पिगमेंटेशन नहीं हो पाता है। मेलानोसाइट जो है मेलानिन का पिगमेंटेशन होने ही नहीं देते हैं और मेलानिन एक तरीके का प्रोटीन ही है। अगर वो प्रोटीन ही नहीं बन रहा है हमारे स्किन पे तो हमारी स्किन जो है वो आखिर आपको कैसी दिखाई देगी? सफ़ेद दिखाई देगी, वहाँ पे ब्राउन पिगमेंटेशन होगा ही नहीं, क्योंकि मेलानिन का काम ही है यही कि पिगमेंटेशन को देना। मेलानिन मतलब कि पिगमेंटेशन बनाना हमारे स्किन पे। तो कुछ ऐसे ही घरेलू उपाय की अगर हम बात करें तो अगर इसमें सबसे पहला अगर उपाय आप बहुत ही आसान है, आप लोग घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि जिंजर यानी कि अदरक, आपको अपने रूटीन में अदरक शामिल कर लेना है खाने के रूटीन में। यानी कि सुबह उठिए, जिंजर को थोड़ा सा घिस लीजिए और पानी में मिक्स कर लीजिए। सुबह उठ के खाली पेट उनको लेना स्टार्ट कर दीजिए। क्या होगा कि जिंजर का क्या काम होगा कि ये आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, आपके ब्लड को इन्हेंस करेगा, जिससे क्या होगा कि इवन पिगमेंटेशन आपकी बॉडी पे आनी स्टार्ट हो जाएगी और विटिलिगोज यानी कि सफ़ेद दाग जो है आपका वो धीरे धीरे क्योर की तरफ आप लोग बढ़ेंगे। अगर हम दूसरा उपाय देखें तो वो भी आपके घर, हर किसी के घर में मिलता है, हर किसी के घर में रखा होता है, किचन में भी रखा होता है, जिसको डेट्स बोलते हैं यानी कि खजूर। अगर आप खजूर खाएंगे रेगुलर बेसिस पे, एक आदत डाल लीजिए अपने लिए कि आप खजूर खा सके। अब कितना खजूर खाना है? आप 2 से 3 खजूर रात को भिगो दीजिए पानी में, सुबह उठिए और सबसे पहले खाली पेट उठ के उसको खाइए, क्योंकि जब आप खजूर खाएंगे तो आपकी पिगमेंटेशन में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट नज़र आपको खुद ब खुद आनी स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन खजूर खा लिया, 3 दिन खजूर खा लिया तो जो आपका सफ़ेद दाग है वो एकदम से ठीक हो जाएगा। नहीं, इसकी आपको हैबिट बनानी पड़ेगी, आपको डेट्स खाने की, खजूर खाने की। खजूर में क्या होता है? बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं और इसमें विटामिन्स होते हैं। ये क्या करेगा? आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर जो भी शुगर के पेशेंट हैं यानी कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं जिनको विटिलिगो है तो उनके लिए डेट्स बहुत ही अच्छा होता है और उनको हार्मफुल नहीं होगा, उनका जो शुगर का लेवल होगा वो बढ़ेगा नहीं, इसलिए खजूर उनको खाना चाहिए। और बाकी जो विटिलिगो पेशेंट्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं उनको अपने हैबिट में ये चीज़ें डालनी चाहिए, एटलीस्ट खजूर ज़रूर खाइए। अगर हम तीसरी घरेलू उपाय की बात करें, ये भी आपके घर में ईजिली आपके मार्केट में भी मिल जाता है, जिसको हम कैरेट बोलते हैं यानी कि गाजर। गाजर का जूस लीजिए रोज़ डेली, यानी कि एटलीस्ट अगर आप गाजर का जूस नहीं पी पा रहे हैं तो चलते फिरते एटलीस्ट आप गाजर खा सकते हैं। 2-3 गाजर अपने हैबिट में डाल दीजिए खाने की। जब आप गाजर खाएंगे तो क्या होता है कि गाजर में क्या होता है, एक आयरन पाया जाता है। अगर आप गाजर खाएंगे तो आपको खून की कमी भी नहीं होगी। ज़्यादातर जितने भी हम विटिलिगो पेशेंट देखते हैं उनमें आयरन की भी कमी होती है। जब खून ही कम होगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा और मेलानिन का वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो गाजर भी खाना बहुत ही अच्छा रहेगा विटिलिगो पेशेंट के लिए। तो ध्यान रखिए कि गाजर भी अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। गाजर का जूस पीजिए या तो गाजर खाइए, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आप जूस पीना कंफर्टेबल समझते हैं तो आप जूस ले लीजिए। अगर आप गाजर खा सकते हैं, उनमें आप कंफर्टेबल हैं तो आप गाजर खा लीजिए। इससे आपका क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होगा, ब्लड इम्यूनिटी जो होगी आपकी वो थोड़ी सी बूस्ट होगी, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी वीक है इसलिए आपको विटिलिगो की प्रॉब्लम आ रही है। जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो इवन पिगमेंटेशन जो होगा वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम एक और बात करें, एक और घरेलू उपाय, तो वो है चिकपी यानी कि जो चना होता है, चने के दाने। ये चने के दाने बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, अच्छा माना क्या जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट्स होते हैं विटिलिगो पेशेंट्स में, जिसको काला चना बोलते हैं। अगर आप काला चना रात को भिगो के सुबह उठ कर खा रहे हैं तो वो आपके स्किन को पिगमेंटेशन देने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
काला चना ज़रूर खाना चाहिए। जब आप काला चना खाना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि इसमें फाइबर, मिनरल्स, बहुत चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इससे आपका जो पेट होगा वो भी क्लियर होगा। क्या होता है कि किसी किसी पेशेंट को कब्ज़ की भी शिकायत होती है। अगर कब्ज़ होगा तो जाहिर सी बात है ना कि हमारे अंदर टॉक्सिन है, वो टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो जब आप ये ब्लैक चना खाना स्टार्ट करेंगे तो आपको कब्ज़ की भी शिकायत नहीं होगी और टॉक्सिन जो है वो भी आप बॉडी से बाहर निकलता रहेगा और इवन पिगमेंटेशन जो है वो धीरे धीरे आनी आपके बॉडी पे स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं आपको बताऊं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स में जिंक की कमी पाई जाती है। विटिलिगो पेशेंट में काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं, देखा गया है कि जिनको भी विटिलिगो है उनको आयरन की कमी होती है, जिंक की कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है, विटामिन्स की कमी होती है। तो जिंक की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना होता है कि कॉपर वेसल्स का यूज़ करना होता है। आपको एक आदत डालनी पड़ेगी इन सारी चीज़ों को करने के लिए। कॉपर का बॉटल ले लीजिए या कॉपर का कोई बर्तन ले लीजिए या कॉपर की कोई प्लेट ले लीजिए। एक आदत डाल लीजिए कि कॉपर के बर्तन में ही या कॉपर के प्लेट में या कॉपर के ग्लास में ही आपको सब कुछ, जैसे कि अगर आप पानी पी रहे हैं तो कॉपर के बॉटल में ही पीजिए, अगर खाना खा रहे हैं तो एक कॉपर का बर्तन ले लीजिए जिसमें आप खाना रेगुलर बेसिस पे खाएं। तो क्या होगा कि जब आप कॉपर के बर्तन में पानी पिएंगे या खाना खाएंगे तो उससे जो आपकी बॉडी को जो जिंक की कमी हो रही है वो पूरा होगा। जब जिंक की कमी पूरा होगी तो जाहिर सी बात है कि पिगमेंटेशन जो होगा वो धीरे धीरे आपकी बॉडी पे आना स्टार्ट हो जाएगा। सफ़ेद दाग जो है वो जाना स्टार्ट हो जाएगा और ब्राउनिश पिगमेंटेशन आपके स्किन पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। जब आप छोटी छोटी सी बातों को ध्यान रखते हैं, अपने रेगुलर रूटीन पे शामिल कर लेते हैं, तो बड़ी से बड़ी बीमारियां से भी आप सामना कर सकते हैं, आप उनसे लड़ सकते हैं। बीमारियों से सिर्फ हमें लड़ना होता है, हमें अपना विल पावर जगाना होता है। जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हम अपना विल पावर भी स्ट्रॉन्ग रख के ही करेंगे। तो आप खुद ब खुद नोटिस करेंगे कि आपने महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार आपने ऐसे ही रूटीन फॉलो किया है तो जहाँ भी आपके सफ़ेद दाग है वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। वहाँ पे आपको खुद ब खुद दिखेगा कि वहाँ पे अब पिगमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो इतना सारी चीज़ें करिए। फिर मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए नॉलेज के साथ। तो जो भी पेशेंट विटिलिगो से सफ़र कर रहे हैं, चाहे स्किन डिजीज़ हो, चाहे कोई भी डिजीज़ हो, भारत होम्योपैथी में मैं उसका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की एक टीम है जो आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ मुझसे मिलना चाहते हैं ओपीडी में तो आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।